Hello guys, this is Shifa ma'am. Welcome everyone on Guidely platform. So guys, today in this session we'll be discussing top 200 most important asked vocabulary for all the bank exams of 2025 and the upcoming years, right? So guys, यहाँ पर 200 टॉप 200 हम वही vocabs डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई vocabs है और जो आने वाले एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये वोकैबुलरीज गाइज आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल या इंग्लिश के और भी 1-2 लाइनर क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर मिलते हैं। वो 200 वर्ड्स मैंने ग्रुप करके यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, राइट? तो इसमें हम लोग दो पार्ट डिस्कस करेंगे। विल डिस्कसिंग 200 वर्ड्स इन टू पार्ट्स। पार्ट 1 में 1 to 100 करेंगे, पार्ट 2 में 101 to 200 तक करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस। लेट्स प्रोसीड विद द सेशन, बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर गाइज, आई वुड लेट you people know that you all can join my telegram group. This is the link of my telegram group, English by Shifa ma'am, wherein you get free session pdfs after the end of the classes, and apart from that you also get to know the insights related to English sessions whatever I'm taking on Guidely YouTube channel at present. And apart from that guys, whatever queries or whatever problems you all are having related to English section for the upcoming exams, you all are most welcome to post your queries and get it answered by me. Even you can personally message me on telegram at this particular right account, English by Shifa ma'am. Clear? तो चलो इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। The first word for today is stipulation. ये वही वर्ड्स है गाइस, पूरे 1 to 100 वर्ड्स वही आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 पे, जो कि आपके कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आपको मिलते हैं इंग्लिश में और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बिकॉज यू डोंट नो द मीनिंग, यू डोंट नो द सेंस ऑफ दैट वर्ड, राइट? तो स्टिपुलेशन इज अ नाउन फॉर्म, ION लगा हुआ है, नाउन। इसका मतलब होता है एक कंडीशन जो कि स्पेसिफाइड होती है और डिमांड किया जाता है एक एग्रीमेंट के फॉर्म में। किसी कंडीशन को एक एग्रीमेंट के फॉर्म में जब हम डिमांड करते हैं स्पेसिफिक एक एग्रीमेंट के फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेशन। उसको हम स्टिपुलेशन कहते हैं। व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ इट? तो स्टिपुलेशन का मतलब रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, स्टिपुलेशन का मतलब टर्म्स भी हो सकता है और प्री रिक्विसाइट भी हो सकता है। सो स्टिपुलेशन को आप रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो, टर्म्स भी कह सकते हो, प्री रिक्विसाइट भी कह सकते हो। व्हाट आर द एंटोनिम्स ऑफ इट? डिसएग्रीमेंट एंड इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो एग्रीमेंट, तो इसका डिसएग्रीमेंट इसका एंटोनिम है। सो इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट कुड बी द सिनोनिम। ठीक है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा, तो डिसएग्रीमेंट इसका ऑपोजिट है। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है डेटीरियोरेट। ये वर्ड भी बहुत इजीली आप लोगों ने सुना होगा, मीनिंग भी पता होगा। डेटीरियोरेट इज अ वर्ब फॉर्म, किसी चीज को खराब करना, बिकम प्रोग्रेसली वर्ड्स। ठीक है, दिन पे दिन कोई चीज खराब हो रही है, दैट्स कॉल्ड डेटीरियोरेट, राइट? तो द कंडीशन ऑफ समथिंग गेटिंग बैड डे बाय डे, दैट इज कॉल्ड डेटीरियोरेट। सिनोनिम्स हो जाएगा वर्सन या डिजेनरेट करना, एंटोनिम्स वुड बी इंप्रूव करना किसी चीज को। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इसके बाद आज के लिए है दैट इज सर्ज। सर्ज वर्ड आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ये एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब होता है उभरना। ठीक है, तो कोई चीज उभर रही है, सर्ज का मतलब होता है एक तरह से इंक्रीज होना। ठीक है, तो इन इंग्लिश वी कॉल इट इंक्रीज। तो जब किसी चीज में, किसी फाइनेंशियल टर्म्स में हम बात करते हैं, तो व्हेनेवर वी टॉक ऑफ फाइनेंशियल या फिर किसी इकोनॉमिकल सेंस में बात करते हैं, तो फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल इंक्रीज की बात होती है, तो वहां पे हम सर्ज वर्ड को यूज करते हैं। इट मींस अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट। तो फॉरवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट होता है फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल टर्म्स में, तो उसके लिए हम सर्ज वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे रश एंड ग्रोथ। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिसीड एंड डिमिनिश करना, कोई चीज कम हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है स्टबल। स्टबल बर्निंग आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है ये टर्म, दैट इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो खेतों में जो आपकी फसल कटती है, उसके बाद जो रिमेनिंग जो चीज होती है, जो पैडी का जो लेफ्ट ओवर जो पार्ट होता है, जो वेस्ट पार्ट, उसको जब वो फील्ड में बर्न करते हैं, तो दैट इज ओनली कॉल्ड स्टबल बर्निंग। ठीक है, स्टबल इज अ नाउन फॉर्म। इसका मतलब होता है द कट स्टॉक्स ऑफ सीरियल प्लांट लेफ्ट स्टिकिंग आउट ऑफ द ग्राउंड आफ्टर द ग्रेन इज हार्वेस्टेड। तो वही स्टबल बर्निंग जो मैं आपको बता रही हूँ।
तो स्टबल जब आपको जो हार्वेस्ट होता है, जब उसको हम कट कर लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट पार्ट जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में होता है, दैट इज ओनली कॉल्ड स्टबल. सिनोनिम क्या होते हैं? स्टॉक्स एंड स्ट्रॉ. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ इट. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है इनकम्बेंट. इनकम्बेंट इज एन एडजेक्टिव फॉर्म. इसका मतलब होता है नंबेद, जिसको आप बोलते हो. नंबेद मतलब कोई चीज जो कि जरूरी है, किसी चीज इंसान की जिम्मेदारी के फॉर्म में कोई चीज जरूरी है, दैट्स कॉल्ड इनकम्बेंट. क्लियर. नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी कोई जिम्मेदारी है, कोई ड्यूटी है, आपके लिए बहुत जरूरी है उस चीज को करना, दैट इज कॉल्ड इनकम्बेंट. क्लियर. इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म. सिनोनिम हो जाएंगे मैंडेटरी या कंपल्सरी. ठीक है. जैसे कि हम कह सकते हैं 75% of attendance is compulsory or mandatory to give the examination, to attend the examination. क्लियर. बात समझ में आ रही है. एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शनल. जो चीज आपके लिए ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट इनकम्बेंट मींस करना ही करना है. व्हाई? बिकॉज इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय ड्यूटी. नेक्स्ट आपका वर्ड है प्रिकॉशनरी. प्रिकॉशनरी एक एडजेक्टिव फॉर्म है. इसका मतलब होता है कैरी आउट करना प्रिकॉशन के तरीके से. तो प्रिकॉशनरी इज एन एडजेक्टिव फॉर्म. प्रिकॉशन इसका नाउन फॉर्म होता है. ठीक है. तो प्रिकॉशन इज द नाउन फॉर्म, whereas प्रिकॉशनरी इज एन एडजेक्टिव फॉर्म. प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव. कोई चीज प्रिवेंट करने के लिए, हम रोकथाम के लिए जिस चीज को करते हैं, तो प्रिकॉशन का मतलब होता है रोकथाम करना. मतलब कोई चीज आपको ना होने पाए, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, दैट्स कॉल्ड प्रिकॉशनरी. ठीक है. वी ऑलवेज ट्राई टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिजीज, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन. राइट. तो प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव आप कह सकते हो सिनोनिम्स. एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉस्टर मतलब बूस्ट करना, नरिश करना, और फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज को आसान बनाना. क्लियर है. नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है आउटक्राई. आउटक्राई वर्ड का मतलब होता है नाउन. इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा चिल्लाना. तो आप बोलते ना आउच, राइट. तो दैट्स एन आउटक्राई. तो आउटक्राई का मतलब होता है एकदम से चिल्लाना, एकदम से दहाड़ना, एकदम से किसी के ऊपर चिल्ला देना, दैट्स कॉल्ड आउटक्राई. सिनोनिम्स हो जाएंगे क्राई एंड स्क्रीम. ठीक है. एंटोनिम्स हो जाएंगे पीस एंड क्वाइट. पीस, क्वाइट, ट्रैंक्विल भी हो जाएगा. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. इट शुड बी ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल. दिस इज क्यू. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आपका है प्यूटेटिव. प्यूटेटिव इज एन एडजेक्टिव. ठीक है. आईवीई इव लगा हुआ है, जैसे कि डिसिसिव, जैसे कि कोहेसिव, जैसे कि एडहेसिव. क्लियर. बात समझ में आ रही. उसी तरह से प्यूटेटिव इज एन एडजेक्टिव फॉर्म. इसका मतलब होता है कोई चीज जिसको हम कंसीडर करते हैं, या रिप्यूट होती है कोई चीज जो कि बहुत ही रिप्यूटेबल फॉर्म में होती है, दैट्स कॉल्ड प्यूटेटिव. जिस चीज को हम जनरली कंसीडर करें. क्यों कंसीडर करें? क्योंकि उस चीज की एक रेपुटेशन है, उस चीज का एक औदा है, इसलिए हम उसको कंसीडर करें. दैट इज कॉल्ड प्यूटेट. सिनोनिम्स सपोज या एज्यूम करना. किसी चीज को हम सपोज करें, सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है. क्लियर. तो उसी सेंस में हम प्यूटेटिव का यूज कर सकते हैं. क्लियर. बात समझ में आ रही है. एज्यूम करना किसी चीज को. एंटोनिम हो जाएगा हिडन, जेन्युइन एंड रियल. कोई चीज जो छुपी हुई है और जेन्युइन है, रियल है, और रियल को ऑपोजिट कोई चीज सपोज कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है सेडिशन. सेडिशन इज अगेन आईओएन लगा हुआ है. इट्स अ नाउन फॉर्म. सेडिशन का मतलब होता है कोई स्पीच कंडक्ट करना जो कि लोगों को उकसाती है कि लोग क्या करें, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट या मोनार्क के अगेंस्ट में रेबेल करें, विद्रोह की फीलिंग रखें, दैट इज कॉल्ड सेडिशन. इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोवोकेशन मतलब बहुत ज्यादा उकसाना भीड़ को. एगिटेशन मतलब बहुत ज्यादा लोग क्या है, गुस्साई हुई भीड़. तो गुस्साए हुए लोग हैं, किसी पे ईटा पत्थर चला सकते हैं, दैट्स कॉल्ड सेडिशन. ये प्रोसेस को सेडिशन बोलते हैं कि लोगों को उकसाना, एक ऐसी स्पीच देना जिससे लोग क्या हो, लोग लड़ने पे उतारू हो जाए, लोग बहुत ज्यादा इंसाइट हो जाए, प्रोवोक हो जाए. तो प्रो इंसाइट का सेंस होता है प्रोवोक. क्लियर. बात समझ में आ रही है. एगिटेशन या प्रोवोकेशन ये इसके सिनोनिम्स हो गए. एंटोनिम्स हो गया पीस, काम एंड ट्रैंक्विल भी आप बोल सकते हो. ठीक है. ट्रैंक्विल. क्लियर. अगला वर्ड है सियोमोटो. ये वर्ड भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा.
तो ये वही वर्ड्स हैं गाइस, आपके 200 वही वर्ड्स हैं जो कि कहीं कहीं घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। और अगर ये 200 पूरी सीरीज कर ली तो ये मेरी गारंटी है कि 98% वोकैब की प्रॉब्लम यहाँ से आपकी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, हम वही वर्ड्स कवर कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आरसी क्लोसेस्ट, पैराजम्बल या फिर आपके 1-2 लाइनर क्वेश्चंस में इंग्लिश सेक्शन में आते रहे हैं अभी तक बैंक एग्जाम में, और आगे भी ये वर्ड्स आते हैं। कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो उनमें ये सारे वर्ड्स आपको इजीली मिल जाएंगे, राइट। सुओ मोटू इज एन एडजेक्टिव फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? किसी एक्शन को रिलेट करना जो कि लिया जाता है कोर्ट के थ्रू, कोई एक्शन लिया जाता है ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड विदाउट एनी रिक्वेस्ट बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, बिना किसी पार्टी की रिक्वेस्ट के। तो पार्टी की रिक्वेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, कोर्ट अपनी तरफ से जो एक्शन लेती है किसी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड सुओ मोटू। क्लियर? आई होप समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड आपका है अनरीजेनरेट। अनरीजेनरेट इज एन एडजेक्टिव फॉर्म। इसका मतलब होता है इनकॉरिजिबल, मतलब कोई चीज जो कि नेचुरल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, और कॉन्स्टिट्यूशनल इज एन एडजेक्टिव फॉर्म, इसका मतलब होता है संवैधानिक। क्लियर? एंटोनिम्स हो जाएंगे अननेचुरल एंड कल्टीवेटेड, मतलब कोई चीज जो कि बनावटी है, अननेचुरल है। कल्टीवेट का मतलब आपने उस चीज को बनाया है, मैनमेड है, ना कि वो नेचुरल है। क्लियर? तो अनरीजेनरेट का मतलब होता है इनकॉरिजिबल, जिसको आप बोलते हो इनकॉरिजिबल का मतलब कोई चीज जो कि नेचुरल है, मैनमेड नहीं है। अगला वर्ड है आपका रात। रात इज अ नाउन फॉर्म। रात का मतलब होता है कि आंख बबूले होना, जिसको आप बोलते हैं ना गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाना। तो इट सिंपली मींस एक्सट्रीम एंगर। सिनोनिम्स हो जाएगा रेज, फ्यूरी, आउटरेज्ड। क्लियर? एंटोनिम्स हो जाएगा कामनेस, फोरबियरेंस एंड पेशेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा धैर्य के साथ काम करना, कामनेस होना, फोरबियरेंस होना, और इसका ऑपोजिट बहुत ज्यादा गुस्सा होना, दैट इज रेज, फ्यूरी या फिर आउटरेज। क्लियर? अगला वर्ड आज के लिए है एंडीवर। एंडीवर इज अ वर्ब फॉर्म। एंडीवर वर्ड बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है। एंडीवर का मतलब होता है मेहनत करना, बहुत प्रयास करना, कोशिश करना। ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे अटेम्प्ट, स्ट्राइव एंड टॉयल। क्लियर? टॉयल का मतलब भी होता है मेहनत करना। एंटोनिम्स हो जाएगा क्विट करना, गिव अप करना, रिजाइन करना भी हो सकता है। क्लियर? रिनाउंस करना। सो ये सब इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पे है डिटेन। डिटेन जो है ये वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी को क्या करना, होल्ड देम बैक, कीप समवन फ्रॉम प्रोसीडिंग, किसी को प्रोसीड करने से रोकना। होल्ड देम, बाय होल्डिंग देम बैक, उनको होल्ड करके उनको प्रोसीड करने से रोकना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड, सेटबैक, ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब रुकावट लाना। तो डिटेन का मतलब होता है कि बोलते हैं ना डिटेन कर दिया किसी को। डिटेन मतलब उनको कैद कर लिया, मतलब उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया किसी चीज से। एंटोनिम हो जाएगा रिलीज कर देना, छोड़ देना। लिबरेट मतलब कि उनको खुला छोड़ देना, फ्रीडम देना उनको। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट वर्ड आपका है, तो डिटेन से ही वर्ड आया है डिटेंशन। ठीक है, तो डिटेंशन बोलते हैं ना डिटेंशन सेंटर, मतलब कि ऐसी जगह पे आपको डाला जाएगा जहां पे आपको कैद करके रखा जाएगा, राइट। तो और उसको ऑपोजिट, तो इसका मतलब हो गया कि ऑब्स्ट्रक्ट करना एक तरह से। ठीक है, अगला वर्ड आज के लिए है पोटेंट। पोटेंट वर्ड एक एडजेक्टिव फॉर्म है। पोटेंट का मतलब होता है पावर। क्लियर? आपके पास बहुत सारी पावर है, इन्फ्लुएंस है, दैट इज कॉल्ड पोटेंट। सिनोनिम हो जाएगा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर? एंटोनिम हो जाएगा वीक एंड इंपोर्टेंट। पोटेंट को ऑपोजिट देखो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है लेगिटिमेसी। ये भी वर्ड आपका बहुत बार आता है। पोटेंट, ये सब देखो ऐसे वर्ड्स है जो कि कहीं ना कहीं बहुत पूछे जाते हैं। 200 ये वर्ड्स की जो लिस्ट हम आपको दे रहे हैं गाइस, ये बहुत हेल्प करेगी आपको इंग्लिश को और वोकैब पावर को बूस्ट करने में। लेगिटिमेसी एक नाउन फॉर्म है जिसका मतलब होता है कि लॉज की कंफॉर्मिटी करना, जो भी कानून है उसको उसकी कंफॉर्मिटी करना, उसको मानना, और टू रूल्स। तो ये जो भी हमारे कानून है, नियम कानून, उनका पालन करना, उनकी कंफॉर्मिटी करना, दैट इज कॉल्ड लेगिटिमेसी। क्लियर? सिनोनिम्स हो गया लीगैलिटी एंड लॉफुलनेस। क्लियर? एंटोनिम्स हो जाएगा अनजस्टनेस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। क्लियर? तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसको ऑपोजिट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड आपका है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन एक नाउन फॉर्म है जो कि एक फॉर्मल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर। तो हम बोलते हैं ना द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। तो एडजर्न का मतलब होता है ब्रेक देना। ये सब लीगल वर्ड्स हैं। एडजुडिकेशन का मतलब होता है एक फॉर्मल जजमेंट देना किसी विवादित मैटर पर। तो किसी विवादित मुद्दे पर आपका
कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, जजमेंट आया फॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। क्लियर, जिसको आप सिनोनिम कह सकते हो कमांडमेंट, डिक्री। क्लियर, एंटोनिम हो जाएगा स्टैंड ऑफ और टाई। टाई मतलब आपस में टाई करना, स्टैंड ऑफ करना, जैसे कि आपका गलवान आपका एलओसी पे इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, राइट? समझ में आ रही है बात? आई होप क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपका है यहाँ पे ग्रेट्यूशियस। ग्रेट्यूशियस जो वर्ड है ये एक नाउन फॉर्म है। इस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है डन विदाउट गुड रीजन, बिना किसी अच्छे रीजन से कोई चीज करते हैं, इट्स नॉट ए नाउन फॉर्म। ओयूएस लगाए तो ये एक एडजेक्टिव फॉर्म होगा ग्रेटिशियस। क्लियर, तो ओयूएस जहां पे भी लगा होता है वो एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है। विदाउट गुड रीजन, बिना किसी अच्छे रीजन के कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिशियस। सिनोनिम्स हो जाएंगे अनजस्टिफाइड, मतलब आप उससे जस्टिफाइड नहीं हो। अनवारंटेड, मतलब आप चाह नहीं रहे थे और वो गलत तरीके से कोई काम किया गया बिना अच्छे रीजन के, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिशियस। एंटोनिम हो जाएगा जस्टिफाइबल एंड नेसेसरी, मतलब जरूरी है। अनवारंटेड मतलब जरूरी नहीं है और बिना किसी अच्छी रीजन से हम कोई काम ऐसी कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रेटिशियस। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड आपका है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड इज अ नाउन फॉर्म। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, पूरी कंप्लीट सर्टेनिटी है किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड सर्टिट्यूड। सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्फिडेंस, मतलब पूरा 100% कॉन्फिडेंस है, मतलब पूरी पूरी तरीके से आपको सर्टेनिटी है कि ये चीज होगी होगी, तो वहां पे हम सर्टिट्यूड टर्म को यूज करते हैं। कॉन्विक्शन, रिलायबिलिटी, किसी चीज की रिलायबिलिटी है 100% की होगा ही होगा, जिस चीज किसी पे हम भरोसा कर पाते, दैट्स कॉल्ड रिलायबल। एंटोनिम हो जाएगा डाउट करना किसी पर। क्लियर, अब इसको नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट इज अ नाउन फॉर्म, जिसको आप बोलते हो एक्सप्रेशन को होल्ड करना। एक्सेंट का ऑपोजिट होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसअप्रूवल करना। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन वेरिएंट्स विद अदर्स कॉमनली एंड ऑफिशियल हेल्ड। तो ऑफिस लेवल पे जब हम किसी की बात से एग्री नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंट। जैसे कि सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसएग्रीमेंट, ऑब्जेक्शन करना, किसी चीज का प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना। तो डिसेंट का मतलब ये होता है विरोध करना। ऑफिशियली जब हम फॉर्मली किसी चीज का विरोध करते हैं, किसी चीज का ऑब्जेक्शन करते हैं, किसी चीज से एग्री नहीं करते हैं, तो उसके लिए वी यूज द वर्ड डिसेंट। एंटोनिम हो जाएंगे एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब इज अ नाउन फॉर्म। एस्केलेट का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, तो एस्केलेशन जो है इसका मतलब होता है रैपिड इंक्रीज। सिनोनिम्स हो जाएंगे राइज, हाइक, ठीक है, इंक्रीज करना, ठीक है। और एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लंज। प्लंज का मतलब बहुत तेजी से गिरावट होना, रिलैक्सेशन होना किसी चीज में। नेक्स्ट वर्ड है आपका टसल। टसल इज अ नाउन फॉर्म। इसका मतलब होता है लड़ाई आपस में, दो गुट के बीच में लड़ाई हो गई, देयर वाज अ टसल बिटवीन द टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में टसल मतलब फाइट, तो टसल का मतलब होता है लड़ाई। vigorous struggle और scuffle typically in order to obtain or achieve something। कोई चीज पाने के लिए दो के बीच में टकराव हो गया, आपस में दो लोग भिड़ गए किसी चीज को पाने के लिए, दैट इज कॉल्ड टसल। ठीक है, आर या पार हो गई, ठीक है, तो आर या पार वाली बात हो गई, हम जीते कि तुम जीते, राइट, तो दैट इज कॉल्ड टसल। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्किर्मिश एंड फाइट। स्किर्मिश का भी मतलब यही होता है कि दो के बीच में जो फाइट होती है उसके लिए स्किर्मिश टर्म आता है। एंटोनिम हो जाएगा ट्रूस, इसको ऑपोजिट ट्रूस होगा। ट्रूस का मतलब जब लोग मिलकर आपस में किसी एम्बिशन को अचीव करने की बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रूस। नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज अगेन अ नाउन फॉर्म। इसका मतलब होता है कन्वेंशनली हम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को जब कंफर्म करते हैं बिहेवियरल या मॉरल लेवल पे, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसेंसी या डेकोरम। बोलते हैं ना कि ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम, मतलब कहीं किसी चीज की जो कन्वेंशनली जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं उनको जब हम फॉलो अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। मॉरल लेवल पे या बिहेवियरल लेवल पे, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर्टी। क्लियर, डेकोरम या डिसेंसी। एंटोनिम्स हो जाएंगे इम्प्रॉपर्टी या इनडेकोरम। ठीक है, बात समझ में आ गई, आई होप क्लियर रहेगा। तो ये डेकोरम से ये वर्ड याद रहेगा, मतलब किसी भी स्पेसिफिक सोशल जगह पे कैसे बिहेव करना है, किस तरह से वहां के स्टैंडर्ड्स को जब हम फॉलो अप करते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड प्रॉपर्टी। डिफॉर्मेटरी, डिफेमेटरी, तो डिफेम का मतलब होता है किसी की इमेज को गंदा करना, किसी की इमेज पे कीचड़ उछालना। डिफेमेटरी इज एन एडजेक्टिव फॉर्म
डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन, किसी की अच्छी रेपुटेशन, बनी बनाई इज्जत को खराब करना। सिनोनिम हो जाता है स्लैंडरस एंड डिफेम, डिफेम का मतलब ही होता है कीचड़ उछालना। एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, अच्छी बातें बोलना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आपका है परपेट्रेटर, परपेट्रेटर इज अ नाउन फॉर्म, ये वर्ड भी बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। अ पर्सन हु कैरीज आउट अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट, कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही गलत काम, इलीगल गैर कानूनी काम हार्मफुल तरीके से करता है या कोई इमोरल एक्ट करता है, उस इंसान को हम बोलते हैं परपेट्रेटर। क्लियर बात समझ में आ गई। जैसे कि हम एक क्रिमिनल को परपेट्रेटर कह सकते हैं जो कि एक इलीगल काम कर रहा है, गैर कानूनी और गलत तरीके से। सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रिमिनल या क्रूक। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्रिमिनल का सेंस आपका परपेट्रेटर होता है, तो क्रिमिनल की जगह पे परपेट्रेटर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है आपका एबेट, एबेट इज अ वर्ब फॉर्म, इसका मतलब होता है encourage or assist someone to do something wrong, in particular to commit a crime। ठीक है, तो किसी को उकसाना या किसी की हेल्प करना कि वो गलत काम करे और क्राइम करे। ठीक है, तो किसी को उकसाना, जैसे कि कोई इंसान है उसको आप उकसा दिया, हाँ भाई ये अच्छा अच्छा करो, और उसको आपने लालच दिया कि अगर तुम ये क्राइम करोगे तो हम तुमको इतने पैसे देंगे, दैट्स कॉल्ड एबेट। ठीक है, असिस्ट करना, सपोर्ट करना इन अ नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो किसी को क्राइम करने में उसकी हेल्प करना, किसी का मर्डर करने में आपने किसी की मदद की कि हाँ तुम उसका मर्डर करोगे हम तुमको इतने पैसे देंगे, तो दैट्स द सेंस ऑफ एबेट, आपने उसकी हेल्प की कि वो मर्डर करे। अगर अकेले होता तो नहीं कर पाता, राइट। तो इसको ऑपोजिट हो जाएगा हिंडर एंड हैम्पर करना। इम्पीड, इम्पीड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट भी हो जाएगा इसको ऑपोजिट, ऑब्स्ट्रक्ट। क्लियर। तो ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में वर्ड एबेट का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है डिसग्रंटल्ड, ये वर्ड अभी मैंने परसों की क्लास में आपको पीओ क्लर्क मेंस की जो क्लास करा रहे उसमें बताया था, ये वर्ब फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब कोई इंसान जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा है या डिससैटिस्फाइड है, ठीक है, उससे पूछना। ठीक है, तो इनरेंज या फिर इनफ्यूरिएट, किसी का जो गुस्सा है। ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स आस्क समवन एंग्री और डिससैटिस्फाइड, जो आदमी एंग्री या डिससैटिस्फाइड है उससे पूछना, दैट्स कॉल्ड व्हाट डिसग्रंटल्ड। इसको एंटोनिम होगा अपीज करना या मॉलिफाई करना, किसी को शांत करना। अपीज करना, मॉलिफाई का मतलब किसी के गुस्से को ठंडा करना, शांत करना। अगला वर्ड है आपका रिवैम्प, एक पॉजिटिव वर्ड है। रिवैम्प मतलब होता है किसी को और किसी अच्छी चीज को और ज्यादा बढ़ाना, और ज्यादा इंप्रूव्ड फॉर्म या स्ट्रक्चर या अपीयरेंस का शेप देना किसी चीज को, दैट्स कॉल्ड रिवैम्प। जिसका सिनोनिम होता है रिनोवेट करना, रिफर्बिश करना, किसी पहले पुरानी चीज को और अच्छे से ठोक पीट के सही करके उसको और अच्छा, उसकी वैल्यू बढ़ाना, उसको इंप्रूव करना, दैट्स कॉल्ड रिवैम्प। एंटोनिम हो जाएगा स्टेबलाइज करना, किसी चीज को फिक्स करना। क्लियर। अगला वर्ड है डिस्पेल, डिस्पेल एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है बिलीफ को डिसअपियर करना, दैट इज कॉल्ड डिस्पेल, मतलब डिसमिस करना या बैनिश करना। एंटोनिम हो जाएगा इंजेंडर करना। क्लियर, मतलब बिलीफ को अपने अंदर इनकलकेट करना। अगला वर्ड आपके लिए हब्रिस, हब्रिस इज अ नाउन फॉर्म, बहुत ज्यादा अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस है, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत एक्सेसिव है, बहुत एक्सेसिव प्राइड है, घमंड है, तो दैट इज कॉल्ड हब्रिस, जिसको आप कंसीट बोलते हो या एरोगेंस, प्राइड है आप में। एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्टी, मतलब आप बहुत ही मॉडेस्ट हो, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें आती है बट देन यू आर मॉडेस्ट। क्लियर। तो हब्रिस का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, जिसको एरोगेंस आप बोलते हो, कंसीट, उसको ऑपोजिट हो गया मॉडेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टनिंग, स्टनिंग इज अ वर्ब फॉर्म, इसका मतलब होता है डेवलपिंग प्रॉपरली या ग्रोइंग, किसी चीज को प्रॉपरली ग्रो या डेवलप करने से रोकना, दैट्स कॉल्ड स्टंटिंग है, मैंने स्टनिंग पढ़ दिया। स्टंट, तो स्टंट का मतलब होता है किसी चीज की ग्रोथ रुक जाना, जैसे हम बोलते हैं ठीक है, इफ यू वोंट गिव प्रॉपर नरिशमेंट टू योर चिल्ड्रन देन देयर ग्रोथ विल बी स्टंटेड, मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, रुकावट आ जाएगी। तो कोई चीज जब प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाती है, ग्रो नहीं कर पाती है, तो उसके लिए वर्ड हम स्टंटेड यूज करते हैं, स्टंटिंग। तो स्टंटिंग का मतलब ही होता है किसी चीज की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाना। सिनोनिम्स हो जाएंगे हैम्पर, हिंडर, इंपीड, ऑब्स्ट्रक्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा प्रमोट करना, इनकरेज करना,
क्लियर, नरिश करना, फॉस्टर करना, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब बर्बाद करना, प्रोग्रेसिवली वीकर एंड मोर इमैसिएटेड, बहुत ज्यादा दिन पे दिन कोई चीज वीक होती जा रही है और खराब हो रही है, दैट्स कॉल्ड वेस्टिंग। सिनोनिम हो जाएगा डीके करना, डीजेनरेट करना, राइट। एंटोनिम हो जाएगा फ्लरिश करना, थ्राइव करना, सक्सीड करना। क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है अनएडिफाइंग। अनएडिफाइंग इज एन एडजेक्टिव फॉर्म। इसका मतलब होता है डिसटेस्टफुल, अनप्लेजेंट, कोई चीज जो कि अच्छी नहीं है, अनप्लेजेंट है। क्लियर, सिनोनिम्स हो जाएंगे अनप्लेजेंट एंड ऑफुल। क्लियर, बात समझ में आ गई। टेस्ट नहीं है, कोई मजा नहीं आ रहा, दैट्स कॉल्ड अनएडिफाइंग। एंटोनिम्स हो जाएगा एडिफाइंग एंड एनलाइटनिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अनएडिफाइंग का मतलब जिस चीज में टेस्ट ना हो, तो इसका ऑपोजिट जाएगा जिस चीज में टेस्ट हो, एडिफाइंग इसका ऑपोजिट है। क्लियर, अगला वर्ड है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित रह जाना, डिप्राइव। तो डिप्राइव वर्ड जो है ये एक नाउन फॉर्म है आपका। डिप्राइव इज अ वर्ब फॉर्म। डिप्राइव एक वर्ब होता है, इसका मतलब किसी चीज से वंचित रह जाना। द लैक ऑफ और डिनाइल ऑफ समथिंग कंसीडर्ड टू बी नेसेसरी। तो जिस चीज को आप नेसेसरी कंसीडर कर रहे हो उस चीज से आपको लैक हो जाए, दैट्स कॉल्ड डिप्राइव। सिनोनिम हो जाए डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज होना, डेफिशिएंसी, या फिर आप कह सकते हो शॉर्टेज होना। एंटोनिम हो जाएगा पोजेशन, किसी चीज को हम ओन कर रहे हैं, पजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका एपिटोमाइज। ये वर्ड भी बहुत बार पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना, किसी चीज का एक परफेक्ट रोल मॉडल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में होना, दैट्स कॉल्ड एपिटोमाइज। सिनोनिम हो जाएंगे एग्जाम्पलीफाई, इलस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना। इलस्ट्रेट मतलब एग्जाम्पल देके बताना, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा इलाबोरेट मतलब डिटेल, और प्रोलॉन्ग मतलब लंबा खिंचा हुआ। तो एपिटोमाइज का मतलब कोई एक ऐसा जीता जागता जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, उसके लिए वर्ड हम एपिटोमाइज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं Sharjah has epitomized the language of love by building Taj Mahal in memory of Mumtaz Mahal. ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब जो ताजमहल है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लव का, राइट। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अगला वर्ड आज के लिए है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा फिजिकल या मेंटल सफरिंग है, दैट्स कॉल्ड एगोनी। पेन होना, बहुत ज्यादा दर्द में होना, फिजिकली एंड मेंटली, दैट्स कॉल्ड एगोनी। सिनोनिम्स हो जाएंगे एंग्विश एंड मिजरी। एंटोनिम हो जाएंगे डिलाइट मतलब खुशी, रिक्रिएशन, हैप्पीनेस भी हो सकता है। अगला वर्ड आज के लिए है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट इज अ नाउन फॉर्म, द स्टेट ऑफ पेन, हार्म्ड और डैमेज। ठीक है, तो जो आप में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको कि हार्म पहुंचाया जाता है, चोट पहुंचाया जाता है, उसका जो दुख है, दर्द है, दैट्स कॉल्ड डेट्रीमेंट। सिनोनिम्स हो जाएगा हर्ट एंड इम्पेयरमेंट। एंटोनिम्स हो जाएगा बेनिफिट एंड गुड, कोई चीज जो कि अच्छी है, दैट्स बेनिफिट या गुड। क्लियर। रिपग्नेंट अगला वर्ड है। रिपग्नेंट इज एन एडजेक्टिव, मतलब कि बहुत ज्यादा डिसटेस्टफुल है और एक्सेप्टेबल है। तो कोई चीज बहुत ज्यादा डिसटेस्टफुल और एक्सेप्टेबल है, दैट्स कॉल्ड रिपग्नेंट। क्लियर, एडजेक्टिव फॉर्म है। तो आप कह सकते हो द डिश आई हैड येस्टरडे इन द इवनिंग वाज रिपग्नेंट, मतलब कि वो डिसटेस्टफुल तो थी लेकिन एक्सेप्टेबल थी, कि भाई कोई और खाना नहीं था मेरे पास तो मैंने उसको खा लिया, दैट वाज रिपग्नेंट। क्लियर। डिसगस्टिंग जिसका आप बोल सकते हो ओपन शेल्फ। क्लियर, बात समझ में आ गई। डिसगस्टिंग मतलब बेकार की है, बट डिसगस्टिंग का मतलब जनरली होता है कि कोई चीज जो कि शॉकिंग है आपको देखकर, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज शॉकिंग है, दैट्स कॉल्ड डिसगस्टिंग। एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्टिव एंड एग्रीएबल, जिस चीज पे आप एग्री कर लो। क्लियर, बात समझ में आ रही। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैवेलियर। कैवेलियर एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न शो करना, दैट्स कॉल्ड कैवेलियर। सिनोनिम्स हो जाएगा अनइंटरेस्टेड, मतलब किसी चीज में हम इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर अनकंसर्न, ठीक है, हम किसी चीज में कंसर्न नहीं रख रहे हैं। एंटोनिम हो जाएगा थॉटफुल, मतलब किसी चीज पे सोच विचार करना। ग्राउंड्सवेल, ग्राउंड्सवेल इज अ नाउन फॉर्म, एन इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर ओपिनियन अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर ओपिनियन में इंक्रीज होना एक बड़े सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में, दैट्स कॉल्ड ग्राउंड्सवेल। सिनोनिम हो जाएगा स्वेल, ठीक है, और सर्ज होना, इंक्रीज होना।
तो लोगों के ओपिनियन में, एक बड़े सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के ओपिनियन में इंक्रीज होना, दैट्स कॉल्ड ग्राउंड स्वेल। क्लियर? हर कोई मेरी बात से एग्री कर रहा है, हर कोई मोदी जी की बात से एग्री कर रहा है, दैट्स ग्राउंड स्वेल। फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड्यूलेंट बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप फ्रॉड, फ्रॉड वर्ड से आया है फ्रॉड्यूलेंट। क्लियर? डन बाय इन्वॉल्विंग डिसेप्शन, धोखा देके कोई काम करना, दैट्स फ्रॉड्यूलेंट। अनफेयर है, डिसऑनेस्ट है, एंटोनिम ऑनेस्ट, अबव बोर्ड है। क्लियर? Plebiscite. Plebiscite is a noun form. The direct vote of all the public members of an electorate on an important public question सच एज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डायरेक्ट जो वोट होता है सारे इलेक्टोरेट के मेंबर्स का एक इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन पर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज में, तो उसको हम प्लेबिसाइड बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा वोट करना या फिर रेफरेंडम। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगला वर्ड है स्नोबॉल। स्नोबॉल एक वर्ब है। स्नोबॉल का मतलब होता है किसी चीज की जो साइज है वो बढ़ रही है बहुत तेजी से, या इंटेंसिटी किसी चीज की बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, दैट्स कॉल्ड स्नोबॉल। क्लियर? तो मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी या किसी चीज का साइज तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए वर्ड स्नोबॉल आता है। सिनोनिम हो जाएगा अप्रिशिएट, एक्सेलरेट करना, कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं these days the machine learning and AI is snowballing in the technology sector। मतलब बहुत तेजी से snowball मतलब इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है AI और मशीन लर्निंग की। क्लियर? इसको ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिश करना। और ओवरहॉल, ओवरहॉल भी बहुत बार वर्ड आया है, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है एनालाइज एंड इंप्रूव, किसी सिस्टम को एनालाइज करना एंड इंप्रूव करना। क्लियर? बात समझ में आ रही है? सो वी शुड ट्राई टू ओवरहॉल द डोमेस्टिकेटेड मार्केट। हमें क्या करना चाहिए? इंप्रूव करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए अपने डोमेस्टिकेटेड मार्केट को। ठीक है? सिनोनिम्स हो जाएंगे रीबिल्ड करना, रिपेयर करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन, किसी चीज को फिक्स करना, किसी चीज को स्टेबलाइज करना। क्लियर? अगला वर्ड आज के लिए है अनलीश। अनलीश इज अ वर्ब फॉर्म। इसका मतलब ये भी बहुत बार वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉज टू बी रिलीज और बिकम रिस्ट्रेन, किसी चीज को आजाद कर देना, छोड़ देना, रिलीज कर देना, किसी चीज को फ्री कर देना, फ्रीडम देना। एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके इसके रिस्ट्रेन या कन्फाइन करना, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना, और इसको लूज कर देना, रिलीज कर देना, दैट्स द ऑपोजिट। ठीक है? रिलीज करना। ठीक है? तो रिलीज कर देना, लूज कर देना, और एंटोनिम हो गया रिस्ट्रेन करना, कन्फाइन करना, रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है? तो नेक्स्ट वर्ड है सरपास। सरपास का मतलब होता है पीछे छोड़ देना, जिसको आप बोलते हैं ना पछाड़ दिया। पछाड़ दिया मतलब किसी को पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ गए। एक्सीड, बी ग्रेटर दैन, तो कंपैरिजन के फॉर्म में सरपास लगता है। जैसे कि हम कह सकते हैं इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर, लाइक दिस वी कैन फ्रेम एन एग्जांपल। सिनोनिम हो जाएगा आउट क्लास। आउट क्लास मतलब कोई चीज बेहद अच्छी है, किसी चीज को पीछे छोड़ के वो आगे निकल रही, ओवर शैडो करना। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है इपोच। इपोच इज अ नाउन फॉर्म, द बिगिनिंग ऑफ अपीयर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ समवन और समथिंग। एज, तो किसी चीज की शुरुआत, कोई चीज किसी टाइम पे दिखी थी हिस्ट्री में, इतिहास में, किसी टाइम पे किसी को, दैट्स कॉल्ड इपोच, जिसको आप एज बोलते हो, एरर बोलते हो, स्पैन बोलते हो, टाइम फ्रेम जो होता है। नेक्स्ट वर्ड है म्यूनिफिशिएंट। म्यूनिफिशिएंट वर्ड भी कई बार पढ़ा होगा। कैरेक्टराइज्ड बाय और डिस्प्लेइंग ग्रेट जेनरोसिटी, बहुत ज्यादा जेनरोसिटी का डिस्प्ले होना, दैट्स कॉल्ड म्यूनिफिशिएंट। ठीक है? जिसको आप मैग्निफिशिएंट भी बोलते हो, तो मैग्निफिशिएंट भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो जेनरस एंड बाउंटीफुल। एंटोनिम्स हो जाएगा निगार्ड मतलब कंजूस, और माइजरली का, माइजर का मतलब भी होता है कंजूस, निगार्ड का मतलब भी कंजूस होता है। सिनोनिम जेनरस का मतलब होता है बड़े दिल वाला, बाउंटीफुल का मतलब भी होता है बड़े दिल वाला। क्लियर? अगला वर्ड आपके लिए है रेजिलियंस। रेजिलियंस इज अ नाउन फॉर्म, रिकवर करना। रेजिलियंस का मतलब होता है किसी परेशानी, किसी डिफिकल्टी से रिकवर करना, दैट्स कॉल्ड रेजिलियंस। कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। क्लियर? सिनोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रेंथ एंड एडेप्टेबिलिटी, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप रिकवर कर पा रहे हो किसी चीज से। ठीक है? तो एक तरह से आप कह सकते हो कोप विद, किसी चीज से कोप करना, बाहर निकलना। क्लियर? एंटोनिम्स हो जाएंगे रिजिडिटी एंड वीकनेस। ल्योर, ल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, टेम्प्ट समवन टू डू समथिंग, किसी को अट्रैक्ट करना कुछ काम कराने के लिए। सिनोनिम हो जाएगा एल्योर एंड बेगाइल। बेगाइल मतलब भी होता है किसी को लालच देना, अट्रैक्ट करना। एंटोनिम हो जाएगा अलर्ट मतलब
एक चेतावनी देना, कॉशन, वार्निंग कह सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपस में मिलकर हम कोऑर्डिनेट करके कोई काम कर रहे हैं। सिनोनिम होगा कोलैबोरेशन एंड टुगेदरनेस। जैसे हम कह सकते हैं देयर वॉट इज अ ग्रेट सिनर्जी बिटवीन द टीम मेंबर्स, ठीक है, इन आर गाइडली टीम। क्लियर, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब एंटोनिम हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन। अगला वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है सोलेमनी रिजेक्ट, मतलब पूरी तरीके से खुलेआम किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, दैट्स कॉल्ड एब्ज्योर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो उल्टे पांव लौटाना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिनाउंस करना, रिनाउंस का मतलब भी होता है रिजेक्ट करना, एब्निगेट का मतलब भी होता है किसी चीज को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देना। एंटोनिम हो जाएगा एडमिट करना, डिक्लेयर करना, एक्सेप्ट करना। अगला वर्ड आज के लिए है टैक, टीएसी के टैक। टैक का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, जैसे कि, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ डूइंग, सॉरी, टैक का मतलब होता है प्रोसीजर, किसी काम को करने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड टैक, प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग। सिनोनिम हो गया अप्रोच एंड मैनर, राइट। सो दिस इज द राइट टैक ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये एक सही तरीका है इस काम को करने का। तो तरीका, काम करने का तरीका, तरीके के लिए वर्ड टैक यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज देखने में तो मुश्किल लग रही है विद इन प्रोस्पेक्ट, ठीक है, तो देखने में जो चीज आपको चैलेंजिंग लग रही है, दैट्स कॉल्ड डॉन्टिंग। सिनोनिम हो जाएगा डिस्कम्फर्टिंग एंड डिस्करेजिंग, जो चीज आपको डिस्करेज करती है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं, ठीक है, यू कैन से कि क्वालिफाइंग बैंक एग्जाम सीम्स अ डॉन्टिंग टास्क, मतलब एक बहुत ही चैलेंजिंग, एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। क्लियर। एंटोनिम हो जाएगा इनकरेज करना, हार्टन करना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली किसी बात को खुलेआम क्लियरली बोलना, डिटेल में कोई चीज एक्सप्लेन करना, खुलेआम क्लियरली बताना, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट। क्लियर। सिनोनिम्स हो जाएगा डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंटोनिम हो जाएगा वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, डाउटफुल या फिर एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो चीज क्लियर नहीं है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट वर्ड आपने जब से कोविड का टाइम आया तब से ये वर्ड इनोक्यूलेट आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है किसी वैक्सीन से ट्रीटमेंट देना, जिससे कि हम किसी डिजीज के अगेंस्ट में इम्यूनिटी को डेवलप कर पाए। क्लियर। सिनोनिम्स हो जाएगा वैक्सीनेट करना, इम्यूनाइज करना, इंजेक्ट करना। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसअब्यूज करना या प्रून करना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आपका है लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है जिस चीज को प्रेज डिजर्व करे एंड कमेंडेशन, डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन। सिनोनिम्स हो जाएंगे जो चीज एडमायरेबल है, ठीक है, प्रेज वर्दी है। ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, ब्लेम वर्दी है, शेमफुल है। क्लियर है। पॉसिटी इज द नेक्स्ट वर्ड। तो पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज की शॉर्टेज हो, कोई चीज की कमी हो, दैट्स कॉल्ड पॉसिटी, जिसको आप बोलते हो डर्थ या फिर स्कैर्सिटी। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अबंडेंस, कोई चीज अबंडेंस में है, सफिशिएंट है। क्लियर है। इसका ऑपोजिट आपका मियाग्र भी हो जाएगा। मियाग्र मतलब थोड़ा है, कमी है। अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के वर्ड में, टर्म्स में स्ट्रिंजेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। द टीचर गेव स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स, ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब कोई चीज जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसका सिनोनिम हो सकता है हार्श, फर्म एंड सिवियर। एंटोनिम हो जाएगा लीनियंट एंड फ्लेक्सिबल। प्रोट्रैक्टेड इज द नेक्स्ट वर्ड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए जो चीज लास्ट करती है, एक्सपेक्टेड और यूजुअल से ज्यादा लॉन्गर कोई चीज एग्जिस्ट कर जाती है, उसके लिए वर्ड प्रोट्रैक्टेड लगाते हैं। जैसे कि सिनोनिम्स हो गए प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सटेंडेड। एंटोनिम हो जाएगा कर्टेल एंड शॉर्टन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज वो का मतलब होता है WOE, वो मतलब बहुत ज्यादा दुख में होना, ग्रेट सोरो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एगोनी। एगोनी का मतलब भी होता है बहुत दुख होना, मिजरी का मतलब भी दुख में होना। एंटोनिम ब्लिस मतलब कि खुशी होना, एक्सटासी का मतलब भी होता है जॉय, जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इलेशन आप बोलते हो, खुशी होना। नेक्स्ट वर्ड है बेकन। बेकन का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट या फिर लाइट, बोलते हैं ना बेकन ऑफ होप, मतलब एक आशा की किरण, ठीक है, तो आशा की किरण के सेंस में बेकन वर्ड आता है। सिनोनिम हो जाएगा लैंप या फिर इल्यूमिनेंट।
और इसको एंटोनिम हो जाएगा ब्लैकन या फिर डार्कन करना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन वर्ड भी कई बार मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है प्रिजन में कैद करके किसी को रखना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। द क्रिमिनल वॉज इनकार्सरेटेड फॉर 25 ईयर्स, उसको जेल में 25 सालों के लिए रखा गया। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कैप्टिविटी या फिर कन्फाइनमेंट, और एंटोनिम हो जाएगा इसका डिस्चार्ज एंड रिलीज करना, छोड़ देना। अगला वर्ड है मेलाइन। मेलाइन का मतलब होता है इन नेचर, कोई चीज जो कि मैलिशियस है, घातक है जिसको आप बोलते हो, ठीक है। डिस्पाइटफुल है, ठीक है, इसका ऑपोजिट आपका हो जाएगा बेनाइन एंड बेनिवोलेंट, बड़े दिल वाला है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है इंटरवीव। इंटरवीव का मतलब होता है किसी चीज को क्लोजली क्या करना, ब्लेंड करना, एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा इनक्लेस, ठीक है, इंटरवोवन। एंटोनिम हो जाएगा डिसएंटैंगल या अनस्नार्ल, क्लियर, किसी चीज को अलग करना, बात समझ में आ रही है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं देयर वाज अ क्लोज इंटरवीव बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, ऐसा मतलब वो एक साथ ब्लेंड थे। अगला वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जिस चीज पे डाउट हो आपको, जिसको कि आप बोलते हो सस्पिशन। हेजिटेटिंग मतलब किसी चीज पे संकोच है, डाउट है। सिनोनिम हो जाएगा क्वीर एंड सस्पिशियस, क्लियर। एंटोनिम हो जाएगा सर्टेन एंड इंड्यूबिटेबल, क्लियर, बात समझ में आ गई। अगला वर्ड आज के लिए है स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है जो चीज जेन्युइन नहीं है, स्प्यूरियस है। सिनोनिम हो जाएंगे अफेक्टेड एंड अननेचुरल। एंटोनिम हो जाएंगे आर्टलेस एंड नेचुरल, क्लियर। अगला वर्ड है डिसर्नेबल। डिसर्नेबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओ, समथिंग दैट इज नॉट सपोज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सिनोनिम हो जाएगा कॉम्प्रिहेंड, समझना, एसिमिलेट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंटोनिम हो गया कंफ्यूज करना, मिस्टेक करना। नेक्स्ट वर्ड है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, जो चीज नॉर्मल है तो नॉर्मल से अलग होना, दैट्स कॉल्ड पेक्यूलियर। इसका सिनोनिम होगा स्ट्रेंज एंड स्पेशल, कोई किसी चीज की कोई स्पेशलिटी है, कोई चीज बिल्कुल अलग है, अनयूजुअल है, तो इसके लिए अनयूजुअल इज ऑल्सो द सिनोनिम, ठीक है। नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी ये इसके ऑपोजिट हो गए। नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है प्रोन टू डेंजर, खतरे पे मतलब जिसके ऊपर खतरे की घंटी है, दैट्स कॉल्ड वल्नरेबल। एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म, जिस चीज पे हार्म हो सकता है, किसी चीज पे अटैक हो सकता है, दैट्स कॉल्ड वल्नरेबल। सिनोनिम हो गया डिफेंसलेस एंड एक्सपोज, जिस चीज को एक्सपोज किया जाए। डिफेंसलेस, डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन ना दे पाना, लेस लगा दिया तो मतलब प्रोटेक्ट ना कर पाना, तो इसको ऑपोजिट हो जाएगा प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है पूरी तरीके से फैला हुआ, जिसको आप बोलते हो वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और टाइम, किसी टाइम या किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज फैली है, दैट्स कॉल्ड प्रिवेल, क्लियर, बात समझ में आ रही है। हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द चेंज व्हेन द सीजन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर वेरियस इन्फेक्शंस प्रिवेल, ठीक है, विद इन द एरिया। बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं वो प्रिवेल करते हैं, फैलते हैं। सर्दी जुकाम हर किसी को होता है जब सीजन ट्रांसफॉर्म करता है, ठंड से गर्मी आती है, गर्मी से ठंड आती है, तो ठीक है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे सर्विस एंड हेल्ड अप, और इसको ऑपोजिट हो जाएगा फेल या गिव आउट करना, क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वर्ड है ओनेरस। ओनेरस का मतलब होता है किसी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना, ठीक है, या किसी चीज में कोई मुश्किल आना, ट्रबल आना, डिफिकल्टी फेस करना, दैट्स कॉल्ड ओनेरस, जिसको आप बोलते हो कष्टदामक, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रूटल एंड ग्रीवस, बहुत ज्यादा दुख वाला कोई चीज है, ग्रीव मतलब ही होता है पेन, ठीक है। ब्रूटल मतलब जिसको आप बोलते हो बहुत बेरहमी से कोई काम किया गया, बहुत एफर्ट के साथ और मुश्किल से, दैट्स द सेंस, ठीक है, बात समझ में आ गई। अनचैलेंजिंग एंड अनडिमांडिंग। एंटोनिम हो गया अनडिमांडिंग, जो चीज डिमांड नहीं कर रही है, कोई डिमांड नहीं है। अनचैलेंजिंग, चैलेंज नहीं होना, इजी हो जाना कोई काम, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ओनरस का एक और मतलब होता है, ओनरस का ये भी मतलब होता है बैड इंडिकेशन, साइन ऑफ समथिंग बैड,
कोई चीज बुरा होने का अंदेशा होना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओनरस। क्लियर बात समझ में आ गई, किसी बुरी चीज का अंदेशा होना। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा एंग्री, डिसएग्रीमेंट होना, ठीक है, जिसको आप बोलते हो करा, बहुत ज्यादा गुस्से में आप बात डिसएग्री कर रहे हो। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसहार्मनी एंड डिसअकॉर्ड। एंटोनिम्स हो जाएंगे अकॉर्ड एंड एग्रीमेंट। क्लियर, तो इसका ऑपोजिट डिसएग्रीमेंट हो जाएगा डिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो स्ट्राइव का मतलब होता है डिसएग्री करना। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना, और ज्यादा इंटेंस कर देना। सिनोनिम हो जाएगा एक्सपैंड करना, बढ़ाना, रेज करना। एंटोनिम हो जाएगा डाउन साइज या डिवेंडल या फिर श्रिंक करना किसी चीज को। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग करना, फार अवे फ्रॉम प्लेसेस, जगह से काफी दूर, दैट्स कॉल्ड आइसोलेटेड। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे सेक्लूड एंड सेग्रीगेट। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इंटीग्रेट। क्लियर है। अगला वर्ड है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज के थ्रू होकर गुजरना, दैट्स कॉल्ड पेनिट्रेट करना। सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सेस, ठीक है, कहीं तक पहुंच है, कहीं पे एंटर करना, एंटर एंड एक्सेस। एंटोनिम हो जाएगा डिपार्ट, अलग होना, एग्जिट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिजोल्यूशन, संकल्पन जिसको आप बोलते हो। आपका न्यू ईयर आता है हर साल 31 दिसंबर को, आप एक रेजोल्यूशन बनाते हो, मतलब एक फर्म डिसीजन लेते हो कि ये काम हम करेंगे ही करेंगे। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, डिसाइडनेस, आप किसी चीज को डिसाइड करते हो। एंटोनिम हो जाएगा हेजिटेशन एंड इनडिसीजन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, हेजिटेशन में है। नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मतलब स्किल आपकी बहुत ज्यादा हाई डिग्री की है, आप में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है किसी चीज की, तो दैट मीन्स प्रोफिशिएंसी। क्लियर। सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपीरियंस एंड सेवी। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनएक्सपीरियंस। क्लियर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वर्ड आज के लिए है कॉगेंट। कॉगेंट का मतलब होता है क्लियर एंड लॉजिकल, तो कोई चीज क्लियर है, बिल्कुल लॉजिकल है, तो उसका मतलब होता है कॉगेंट। सिनोनिम्स हो जाएगा कंपेलिंग एंड कोई चीज जो कि इफेक्टिव है। एंटोनिम हो जाएगा इनकॉन्क्लूसिव एंड इनडिसिसिव, डिसाइड ना कर पाना, निर्णय ना ले पाना, ठीक है, कॉन्क्लूड ना कर पाना, इनकॉन्क्लूसिव। ठीक है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्क्लूसिव। आई होप सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कोई चीज एफिशिएंटली करना, एबिलिटी टू डू समथिंग एफिशिएंटली। तो जब कोई काम आप एफिशिएंटली करते हो तो उसके लिए कॉम्पिटेंस वर्ड यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना आपका ये कॉम्पिटेंस है, मतलब आप इस चीज को बहुत एफिशिएंटली, बहुत इजीली कर सकते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएबिलिटी एंड इनकैपेबिलिटी, इनकैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं है आपकी उस काम को करने की। नेक्स्ट वर्ड है टिंकरिंग। टिंकरिंग का मतलब क्या होता है किसी चीज को रिपेयर करना, ठीक है, कोई टूटी फूटी चीज को रिपेयर करने की कोशिश करना। सिनोनिम्स हो जाएगा डैलिंग या डॉडलिंग। एंटोनिम हो जाएगा नकलिंग डाउन, सेटल डाउन करना किसी चीज को। क्लियर। अगला वर्ड है फॉर्म्यूलेशन, अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया और थ्योरी। तो किसी आइडिया या थ्योरी का एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होना, दैट्स कॉल्ड फॉर्म्यूलेशन। सिनोनिम हो जाएगा आर्टिकुलेशन, मतलब क्लियरली एक्सप्रेस करना किसी स्टेटमेंट को, आर्टिकुलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस जो कि एक लीगल सिस्टम होता है उसको हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड भी बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है एक लीगल सिस्टम, एक कानूनी जो सिस्टम होता है उसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वीरिंग। वीरिंग का मतलब होता है डायरेक्शन एकदम से बदल देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिनोनिम हो जाएगा डेविएट। तो वीरिंग का मतलब होता है डेविएट करना, डाइवर्ज कर देना, एक पॉइंट से अलग अलग कहीं पे चले जाना, डाइवर्ज। एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेटन, एक लेवल पे स्ट्रेट जाना, रिटेन करना किसी चीज को। ठीक है, और इसका नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है अनजस्ट, मतलब गलत ट्रीटमेंट को लंबे समय तक देखना, झेलना, बर्दाश्त करना, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन। बोलते हैं ना ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है जिन्होंने गलत चीजों को बर्दाश्त की है, झेला है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्पोंडेंस या फिर मिजरेबलनेस। एंटोनिम हो जाएगा ब्लिस, मतलब खुशी, और फेलिसिटी। ठीक है, अगला वर्ड है मूड, MOOT, मूड। मूड का मतलब क्या होता है जिस चीज पे बहुत ज्यादा वाद विचार किया जाए उसके लिए वर्ड मूड लगाते हैं। सब्जेक्ट टू डिबेट, मतलब उस चीज पे बहुत ज्यादा वाद विचार किया जा रहा है। आर्ग्यूएबल है, डिबेटफुल है कोई चीज, दैट्स कॉल्ड मूड। एंटोनिम मतलब सर्टेन है, इनआर्ग्यूएबल है। क्लियर। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है सभी अपने जो राइवल्स हैं
उनको इक्वली ट्रीट करना, दैट्स कॉल्ड इम्पार्शियल। तो पार्शियल का मतलब होता है पार्शियली ट्रीट करना, और पार्शियल को ऑपोजिट हो गया इम्पार्शियल, मतलब सभी को इक्वली ट्रीट करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे कैंडिड एंड अनबायस्ड। क्लियर, अनबायस्ड का मतलब एक तरफा ना होना, और बायस्ड का मतलब एक तरफा होना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बायस्ड एंड पार्शियल। क्लियर है। अगला वर्ड है एलूफ। एलूफ का मतलब होता है फ्रेंडली ना होना, नॉट फ्रेंडली। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्टेंट, एंटी सोशल या फिर एसोशल। एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉर्डियल एंड फ्रेंडली। क्लियर बात समझ आ गई। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है रिस्पेक्ट की कमी होना कहीं पे, दैट्स कॉल्ड कॉन्टेम्प्ट। बदला लेने की भावना होना, कॉन्टेम्प्ट होना। डिस्पाइसमेंट या डिसडेन, एंटोनिम हो जाएगा एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट। अगला वर्ड है एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ किसी चीज में। सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, एक्सपैंड करना। एंटोनिम हो जाएगा डिमिनिश करना मतलब छोटा करना, और मिनिफाई मतलब किसी चीज को मिनिमाइज कर देना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इसके बाद है टेनस। टेनस का मतलब बहुत ही कमजोर कोई चीज है, वेरी वीक। सिनोनिम्स हो जाएंगे डाउटफुल एंड फ्रेजाइल। एंटोनिम्स हो जाएंगे सब्सटेंशियल एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर। सीज फायर वर्ड तो बहुत कॉमन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सीज फायर का मतलब होता है टेम्परेरी लेवल पे लड़ाई को क्या करना, सस्पेंड करना। सिनोनिम हो जाएगा आर्मिस्टिस एंड ट्रूस, ठीक है। तो मतलब लड़ाई को रोक देना। एंटोनिम हो गया डिस्प्यूट या वॉर या फाइट या स्ट्रगल। वो, अगला वर्ड है वो का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करना किसी से, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड वो। इसका सिनोनिम हो जाएगा ओथ मतलब शपथ लेना, प्लेज करना। एंटोनिम हो जाएगा मिसट्रस्ट या डिनाई करना, किसी चीज को मना कर देना। रिटालिएशन नेक्स्ट वर्ड है। रिटालिएशन का मतलब होता है काउंटर अटैक करना, ठीक है। किसी के ऊपर आपने, किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, आपने उसके ऊपर अटैक किया, दैट्स काउंटर अटैक, ठीक है। तो क्लियर बात समझ में आ रही है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, या किसी को किसी ने आपको एक पत्थर मारा, आपने उसको दो पत्थर मारे, दैट्स काउंटर अटैक। एवेंज करना, रिड्रेस करना। एंटोनिम पार्डन मतलब उसको माफ कर देना, किसी को जाने देना। फॉरगिव कर देना, माफ कर देना, माफी दे देना, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी। वेरी का मतलब होता है सावधान रहना, क्वेश्चन अबाउट पॉसिबल डेंजर, ठीक है। तो किसी को बताना भाई कि वेरी, वेरी मतलब सावधानी से, भाई आगे खतरा है इसलिए सोच समझ कर जाए। सिनोनिम्स हो गया वेरी का मतलब होता है अलर्ट रहना, सरकमस्पेक्ट होना। एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस होना, अनसेफ होना, तो इसका सिनोनिम सेफ हो जाएगा, राइट। अगला वर्ड आपके लिए है बोल्स्टर। बोल्स्टर वर्ड भी बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, वेरी भी पढ़ा सुना होगा। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। सिनोनिम हो जाएगा सस्टेन या अपहोल्ड करना। एंटोनिम हो जाएगा अंडरमाइन करना मतलब किसी चीज को कमजोर करना। अगला वर्ड आपके लिए है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट जिसको हम अपोज करते हैं एक दूसरे के लिए, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्ट करना, ठीक है। किसी की बात को काटना, किसी की बात पे एग्री ना करना। सिनोनिम हो जाएगा डिसअलाउंस या फिर डेलीगेशन। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट या फिर कंफर्मेशन। क्लियर। अगला वर्ड है इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि डेफिनेट और क्लियर है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, नोटिसेबल, आई कैचिंग है कोई चीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकॉन्स्पिशियस और इम्फैटिक है कोई चीज। क्लियर बात समझ में आ गई। अगला वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना आपको, दैट्स कॉल्ड यूफोरिया। जिसको आप बोलते हो बहुत ज्यादा मन में लड्डू फूटना, मन में एकदम ऐसा लड्डू फूट रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतने खुश हैं। एक्सटैसी, रिलेशन। एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेशन में होना, उदास होना बहुत। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है बहुत सीरियस, ठीक है। द पेशेंट वॉज इन अ ग्रिम कंडीशन, बहुत सीरियस कंडीशन में था, राइट। तो हम कह सकते हैं द पेशेंट वॉज इन अ ग्रिम कंडीशन दैट ही हार्डली हैज 2 days टू लिव, राइट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रूटल, क्रूएल, ग्रीवियस। एंटोनिम हो जाएगा बेनाइन एंड माइल्ड मतलब हल्का लेवल का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अप फॉर टुडे गाइज। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइज। मैं आप लोगों को 7:15 PM सेशन में कुछ अच्छे लेवल के मेंस लेवल के क्वेश्चंस लेकर एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, thank you for joining the session. And before that guys, would let you know that Diwali offers is still going on and you all can avail these offers to boost your mains preparation for the upcoming exams 2025 calendar.
तो भाई यहाँ पे बंडल पीडीएफ कोर्स पे 3 मंथ्स की वैलिडिटी 323 एंड 6 मंथ्स की 448 में मिल रही है, आप ले सकते हो। आईबीपीएस और आरबी पीओ क्लर्क का क्रैकर पैकेज आपको 299 में मिल रहा है, यू ऑल कैन अवेल दिस ऑफर एज वेल। इसी के साथ साथ दिवाली पे स्पेशल ऑफर 9 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मॉक टेस्ट पे मिल रही है 175 रुपीज में, आप इसको ले सकते हो। सिलेक्शन का पिटारा आपको एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं गाइडली की तरफ से, 750 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं फ्री आपको गिव अवे में, ये आपको मिल रहा है। इस पे गिव अवे कोड अप्लाई करोगे तो ये मिल सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज प्लस रीजनिंग प्लस क्वांट्स तीनों सेक्शन के 250 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप अवेल कर सकते हो। सो भाई इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और भाई अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इसका पार्ट 2 लेके हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 2 में हम आपको 101 से लेकर 200 तक के और कुछ वर्ड्स बताएंगे, ठीक है। तो ये पूरे 200 वर्ड्स अगर आप कवर कर लोगे भाई, तो हम कह रहे हैं कि आपके जो अपकमिंग मेंस एग्जाम है उस पे इंग्लिश सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंप्रूविंग एवरीबॉडी।